हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 9 बज रहे हैं। विहान की जस्ट अभी वैन आई थी स्कूल की। विहान को स्कूल भेज दिया है मैंने। विहान को तैयार कर दिया। उसको नहला दिया था, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में फ्रूट खिलाया था, दवाई दे दी थी, टिफ़िन पैक कर दिया था। टिफ़िन में प्रॉपर खाना मैंने बनाया था और बना के भेजा है, खिला के भी भेजा है और भेज दिया टिफ़िन वगैरह करके। तो मैं यहाँ आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है, मुझे पता है मैंने उठ के विहान का बस ये सुबह का काम भी कैसे किया है वो मैं जानती हूँ। मेरे बर्तन पूरा सिंक भरा पड़ा है, रसोई में पूरा बर्तन भरे पड़े हैं और मेरी हालत ही नहीं है कि मैं खड़ी हो पाऊँ इस टाइम। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। पूरे घर में कल भी नहीं लगा, 2 दिन हो गए झाड़ू भी नहीं लगा है पूरे घर में, मैं बता रही हूँ। और इसी वजह से मैं देखो यहाँ बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। इधर पीछे इसलिए आई हूँ क्योंकि आगे गाने चल रहे थे कहीं पड़ोस में, तो यहाँ पे ना पीछे अगर बैठ के मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना तो पीछे डीजे की या किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती है। देखो हो जाता है। मैं वही चीज़ आप लोगों को बोल रही थी कि देखो मैं जैसे बच्चे की टेक केयर कर रही हूँ तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेरी भी हेल्थ ख़राब हो सकती है। मुझे कल रात को बहुत तेज़ फीवर था, बहुत तेज़ बुखार आया था। पूरी रात मुझे पता है मैंने कैसे निकाली है। मैंने फिर भी आज एक बार तो मन हुआ कि विहान की स्कूल की छुट्टी करवा दूँ, लेकिन फिर मैं कहा नहीं यार छुट्टी नहीं करवाऊँगी, भेजती हूँ। रेगुलर बच्चा नहीं जाता, फिर मेरी वजह से छुट्टी हो जाएगी बच्चे की, फिर वही है, फिर परेशानी होती है। तो बस अब लेकिन टेंशन ये नहीं थी मेरे को क्योंकि विहान की मैंने वैन लगवा दी है ना, तो अब जैसे घर से ही ले गई वैन, घर ही छोड़ जाएगी, तो मुझे ये नहीं है कि मुझे बाइक उठा उठा के जाना पड़ेगा। तो मेरी तबीयत एकदम से ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। ठीक है, कल हालत ख़राब थी, अभी भी मेरी ये कंडीशन है। मेरे को नहीं पता मैंने कैसे उठ के काम किया है, घर का सब पड़ा है, काम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हो जाएगा जब होगा, है ना। ठीक हो जाऊंगी, हो जाएगा। आराम करना पड़ेगा, बिना आराम करे ठीक नहीं हो पाऊंगी। कम से कम 2-3 दिन रेस्ट, बहुत अच्छा रेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक होगी। इसी वजह से बोल के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोग जानते हो कि मैं ऐसे मतलब बैठ के बोल के वीडियो मेरे को बनाना इतना पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ मतलब वीडियो शूट करूँ, एडिटिंग करूँ, अच्छे से वीडियो बनाऊँ। और एक बात और बोलती हूँ, कल मेरी जो वीडियो गया था जिसमें मैंने बोला था मैंने ससुराल का मैटर ख़त्म कर दिया, तो मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने यही बात बोली है कि मैं उस मैटर को ख़त्म का मतलब बिल्कुल छोड़ रही हूँ। ठीक है, मैं नहीं करूँगी उस मैटर पे बात, मैं नहीं बोलूँगी, है ना। ये बात मैंने बोली थी कल की वीडियो में, तो कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, बोला कि दीदी तुमने बहुत सही किया, है ना, बहुत सही किया। वो पुरानी बातों को छोड़ दो, पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, लाइफ में आगे बढ़ो। तो हाँ, आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े। और अच्छा, कल की एक बात बताती हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने मेरे ससुराल के नंबर्स ब्लॉक लिस्ट में परसों डाल दिए थे शायद, या कल कल है ना, कल डाल दिए थे। एक नंबर बचा हुआ था, वो था मेरी सास का, जो मैं भूल गई थी क्योंकि वो नंबर सेव नहीं था मेरे फ़ोन में। बस मुझे आखिरी के डिजिट पता थे कि ये नंबर है। तो उस नंबर से कल रात को फ़ोन आया हुआ था 10 बजे, मैंने नहीं उठाया फ़ोन और मैंने वो नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। तो मैं अब नहीं हूँ किसी भी तरीके से कांटेक्ट में, ना मुझे आगे अब रहना, ना मुझे आना जाना रखना, ना मुझे निभाना वहाँ की तरफ, क्योंकि मेरे साथ जो भी था आप लोगों को पास्ट में पता ही है। तो अब वो चीज़ें मतलब वही आप लोगों ने भी कल मुझे कमेंट में वही चीज़ समझाई कि निधि आप ना अब दोबारा पीछे मुड़ के मत देखो, उधर आपको सिर्फ दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आप लोगों की बात बिल्कुल सही है ना। तो बस यही बता रही थी कि तबीयत ख़राब थी मेरी और इस मैटर को मैंने छोड़ दिया है। देखो अब मैं इस मैटर पे बिल्कुल चुप हूँ। ठीक है, मैं अपनी वीडियोस बना लूँगी, अपना काम कर लूँगी, बट वहाँ का क्योंकि जब तक मैं लेट मेरे पास हो रहा है मैं लेट जाऊँ, बट मैं लेटूँ भी कैसे, यहाँ ज़मीन पे कहाँ लेटूँ, लेट देखो गिरे जा रही हूँ मैं, ये कंडीशन है इस टाइम, तबीयत ख़राब है बहुत। और यही होता है ना, जब आप क्या कर सकते हैं। एक मिनट, इधर सहारा लेके इसे रोके बैठती हूँ। हेल्थ बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है इस टाइम मेरी। हाय राम, हाथ में दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में दर्द, तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम मेरी।
पता नहीं यार आज मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, है ना। एक कोने में बैठ के ही आप लोगों से बातें करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत करूंगी क्योंकि भेजना भी ज़रूरी है। वीडियो नहीं भेजूंगी तो मेरी महीने की सैलरी नहीं बनेगी यूट्यूब से। काम नहीं छोड़ सकती ना, कितना भी बीमार हो तब भी काम तो करना पड़ता है। नहीं काम करेंगे तो फिर घर में राशन कैसे लाऊंगी मैं, वही चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से काम भी करना ज़रूरी है, तबीयत हेल्थ कितनी भी डाउन हो, है ना जी। और आप लोगों ने भी मेरे को बोला कि हाँ निधि ये टॉपिक ख़त्म कर दो, तो मैंने कर दिया है ख़त्म और छोड़ दिया मैंने टॉपिक, और नहीं करूँगी इस बारे में बात अब। लेकिन मैं उन लोगों से भी निवेदन करती हूँ, ठीक है, कि वो भी इस टॉपिक को अब छोड़ दे, मतलब मेरे को छोड़ दो अब, है ना। अब मेरी लाइफ में मत करना किसी भी तरीके की इंटरफेयर। मैं आप लोगों की लाइफ में नहीं घुस रही, आप लोग मेरी लाइफ में मत घुसो। आप वहाँ खुश रहो, मुझे यहाँ खुश रहने दो। तो प्लीज़ मेरे पास अब मुझसे जुड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पास मत कीजिएगा फ़ोन्स, कॉल्स मुझे नहीं करनी है, ना मुझे बात करनी है, ना मुझे अटेंड करनी है, ना ही मुझे वीडियो कॉल्स करनी है। मुझे किसी भी तरीके का संपर्क आप लोगों से नहीं रखना है अब, ठीक है, क्योंकि मेरे को वहाँ दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरे को दुख दर्द मिला है सिर्फ उन रिश्तों में। और मैं इस चीज़ में देखो, उन लोगों ने शुरू में रिश्ते तोड़ लिए थे 2-3-3-4 साल के लिए। तो ऐसा नहीं होता, आप लोग भी समझ सकते हो कि इतने सालों तक रिश्ता तोड़ लो, कोई लेना ना देना, फिर एकदम से मतलब 4-5 साल बाद आके खड़े हो जाओ कि हाँ भाई ये ऐसे वैसे, तो ऐसा नहीं होता। तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहो, मेरे को यहाँ पे शांति से रहने दो। मैं आप लोगों से दूर हट गई हूँ अब, है ना। पहले आप लोग भी यही चाहते थे कि हाँ मैं दूर हट जाऊँ हट जाऊँ हट जाऊँ, तो मैं अच्छे से हट गई हूँ दूर। तो मैं एक ओपनली ये प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बात बोली है कि मैं पीछे हट रही हूँ, तो मैं हटूँगी, मैं अपनी बात पे रहूँगी। और मैंने अगर बोला है कि मैं इस टॉपिक पे अब वीडियोस नहीं बनाऊँगी तो मैं नहीं बनाऊँगी। मैं पास्ट की बात में मैं बातें नहीं कर रही हूँ, मैं चुप होके बैठ गई हूँ, साइड हो गई हूँ, ठीक है। अब आगे मेरा जो भी वीडियो जाए, कंटेंट जाए, मैं काम करूँ, ठीक है, तो वो मेरा होगा, है ना, मेरा होगा। लेकिन अब मतलब मेरी वीडियोस या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जो ऑडियंस मेरे को कहती थी कि निधि इस मैटर पे आप चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो ठीक है, आप लोगों की बात मैंने मान के मैं चुप हो गई हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरे को भी अब मेरी लाइफ में सेटल होने दो, मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा सा मुझे संभलने दो, मुझसे पीछे हट जाओ, क्योंकि मेरे को अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। साफ बात बोलूँगी, अब मैं आगे आगे की तरफ बढ़ूँगी अपनी ज़िंदगी में, मुझे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। हाँ मेरी कंडीशन आज ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, बट हो जाऊँगी 3-4 दिन में, ठीक है ना, रिकवरी तो हो ही जाएगी, ये तो बात है ही ना। तो बस काम उठने की अभी हिम्मत मेरी है नहीं। कल आप लोगों की कुछ कमेंट्स अच्छे भी आ रहे थे, कुछ ख़राब भी आ रहे थे, कुछ तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मुझे, है ना। पढ़ रही थी मैं आप लोगों के कमेंट्स। कोई बात नहीं, मेरी कंडीशन इस टाइम पता है क्या हो रखी है अभी, कि मैं ये वीडियो भेजते ही बस सो जाऊं और 10-15 घंटे लगातार बस सोती रहूं मैं। ऐसी मेरी ऐसे हो रखी है कहाँ कि मैं उठूँ, मतलब मेरे से कुछ नहीं हो रहा इस टाइम, बस ये है कि बस मेरे को सोना है। बस मैं अभी भी जाके जैसे ये वीडियो भेजने के बाद मैं सो के बस पड़ी रहूँ, बस नींद आ जाए मुझे और मैं सो जाऊँ। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, 4 साल हो गए यूट्यूब पे, 4 साल से ज़्यादा ही हो गया यूट्यूब पे आए, मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मुझे ऐसा फील हो रहा हो कि यार बस सोती रहे पड़ी रहे। बट अभी हो रहा है मेरे अंदर से, पता इच्छा ये हो रही है कि ना मैं बुक्स पढूं। मैंने इतनी किताबें ला रखी हैं, मैं अपना माइंड सेट पॉजिटिव करना चाहती हूँ मैं, मतलब। और वो तभी होगा जब मैं, तो होता नहीं कि बंदा अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, पॉजिटिविटी के साथ चले धीरे धीरे, है ना। तो और मेरी भी है कहीं ना कहीं मिस्टेक, मेरी ही गलती है कि मैं जब लाइफ में सही होती हूँ, मेरी कंडीशन भी ठीक होती है, मैं हेल्थ भी मेरी ठीक होती है, मैं खुद की लाइफ के साथ ना एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर लेती हूँ। मुझे ऐसा खुद लगता है कि अब मेरी लाइफ ठीक चल रही थी, अभी आज से कुछ टाइम पहले मेरे को जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ, है ना। नहीं जाती तो मेरी कंडीशन आज ये नहीं होती, क्योंकि मेरे को क्या होते फिर टेंशन्स बनती हैं माइंड में। टेंशन ना बनती तो मैं अच्छी खासी मैं अपना काम में कैसे लगी हुई थी, मैं खुश भी थी, एनर्जी फील कर रही थी, तो ठीक थी मैं। अब वही चीज़ें हैं कि पुरानी चीज़ें फिर आपके ऊपर दिमाग में हावी होने लग जाती हैं, जिनसे आप बड़ी मुश्किल से बाहर निकले होते हो, फिर आप उन्हीं चीज़ों में घुसते हो, तो वो गलत है। तो वहाँ पे मेरी ही गलती है। और आप लोगों ने जो मुझे बोला समझाया,
जो भी था, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे नहीं जुड़ना चाहिए था। मुझे किसी ने कमेंट भी किए थे कि ना, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो हम तो कभी दोबारा मुड़ के भी ना देखते। तो वो गलती मेरी है, मैं फिर भी मुड़ मुड़ के देखती रही, क्योंकि शायद मेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी शायद। बट अब है मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, है ना। मैं छोड़ रही हूँ, मैं अपना पास्ट पूरी तरीके से छोड़ रही हूँ, और मैं अपने पास्ट के कॉन्टेक्ट में भी किसी तरीके से नहीं रहना चाहती हूँ। मैं बस अपना आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब मैं कभी भी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी, बस आगे की तरफ बढ़ना है अब मुझे, है ना। तो अब आई होप सो आप लोग मेरे को समझोगे, मेरा साथ दोगे, क्योंकि मैं ज़िंदगी में मतलब मुझे लगे कई साल लग गए, 5 साल लग गए ये बोलने में कि हाँ भाई अब आगे बढ़ना है। बहुत टाइम लगा, क्योंकि बट होता है यार, हर इंसान का होता है, आप समझ सकते हो कि हर इंसान को टाइम लगता है। मैं अब लाइफ को पता है फिर से जीना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी को फिर से अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैंने बहुत दुख तकलीफ़ झेल ली अपनी ज़िंदगी में, 5 साल में बहुत दुखी रही, पहले भी बहुत परेशानियाँ रही। बट अब इस पॉइंट पे आके मेरे को लगता है कि अब लाइफ का यार एक दिन का ठिकाना नहीं है ज़िंदगी का, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, बस जितनी भी बची कुची मेरी ज़िंदगी है उसे मैं अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैं पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहती हूँ, मैं लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ। मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूंगी, अपना माइंडसेट पॉजिटिव करूंगी, जिम भी जाया करूंगी। देखो भी नहीं जा पा रही, मेंबरशिप ले रखी है, तबीयत ही ठीक नहीं है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मैं कैसे जाऊं। पर हो जाऊंगी ठीक, खुद के ऊपर फिर से काम करूंगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ूंगी, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूंगी, तो धीरे धीरे हिम्मत मिलेगी, स्ट्रॉन्ग बनूंगी, तो फिर खड़ी हो जाऊंगी और फिर लग जाऊंगी, है ना। और इस बार मैं आप लोगों को कहती हूँ कि बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कहते हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोच रही हूँ, और अगर मैं अच्छा अच्छा सोचूंगी तो सब अच्छा होगा, है ना। तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, आज हालत नहीं है, कंडीशन नहीं है, फिर भी आप लोगों से बात करने आई हूँ। एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।